Namaskar dosto. Very good evening from India. This is again a series of capture of financial vultures, which I think that this is my responsibility to educate everyone who wants to learn that what exactly is going on in a very debatable topic like black money, money laundering, bribery, etc. Now today, just as an interaction basis, I'd like to describe few areas in a very simple language that where exactly is the problem. Now, the financial vultures is a very big name. It is, a nexus of many, corporate houses which want to evade tax, which want to play with the dirty money. और आप सब लोगों ने देखा होगा पनामा लीक्स का नाम, सोचते होंगे एक आम आदमी के लिए ये है क्या चीज। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमैन, पनामा, जैसा कि पिछली भी सीरीज में बोला है हमने, ये कुछ कंट्रीज आइलैंड ऐसे हैं जहां पे जीरो टैक्स है। कोई इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं दी जाती है कि कहां से पैसा कहां पर आया है। नाउ थ्रू दिस पर्टिकुलर रूट, most of the so-called financial vultures, they play with the money, they make investments worldwide. वो एक अलग से अपनी पैरेलल इकोनॉमी बनाते हैं। What my advice to the government again is to have a very effective monitoring system at this moment, because India is growing as a brand, as a center of opportunity. बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए कि हम लोग जो स्विस बैंक का नाम लेते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि क्लियर कट उसमें जो भी वहाँ पर अकाउंट रखा है उनसे डिटेल्स मंगाई जाए। देन हाउ टू ब्रिंग दैट मनी इन इंडिया फॉर द डेवलपमेंट of a common person, that is more important. नंबर सेकेंड, जितने भी मल्टीनेशनल बैंक्स हैं उनके साथ कुछ तालमेल बनाकर बहुत ज़रूरी है ये जानना कि अकाउंट्स और उनके ट्रांजैक्शंस बैंक डिटेल्स क्या कहते हैं। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग माई एक्सपीरियंस इज जो मनी ट्रांजैक्शन होता है बड़े बड़े बैंकों में, देर आर वेरी प्रोमिनेंट बैंक्स ऑल्सो, एक खास तरीके के अमाउंट को रेगुलर बेसिस पर ट्रांजैक्ट किया जाता है, डिफरेंट अदर नाम्स लेके। कुछ बैंक्स में जो मल्टीनेशनल बैंक्स हैं वहाँ पर एक खास तरीके के अकाउंट होते हैं जिनको हम लोग हेरिटेज अकाउंट बोलते हैं, डॉर्मेंट अकाउंट बोलते हैं, जिसमें मनी डेट पड़ा रहता है, कई लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू जज एज एन फॉरेंसिक अकाउंटेंट कि कौन सी कंपनी किस बेसिस पर ट्रांजैक्शंस करती है। शेल कंपनीज, देयर आर नंबर ऑफ शेल कंपनीज विच ऑल दीज सो कॉल्ड फाइनेंशियल वल्चर्स होल्ड। वो होल्ड करते हैं इस तरीके की कंपनियां वर्ल्ड वाइड। दे फॉर्म कंपनी, दे मेक एन इन्वेस्टमेंट। मॉरिशस में आपने एक कंपनी फॉर्म कर दी, मॉरिशस रूट से आपने पैसा हिंदुस्तान में लगा दिया। तो गवर्नमेंट के आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन पर्टिकुलर अमाउंट्स को ट्रैक करना। ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ ये कैटेगरी की। हाउ टू कर्ब ब्लैक मनी, हाउ टू कर्ब अनअकाउंटेड मनी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि ये चीज़ें डेवलप कहाँ से हुई, इफ़ यू एनालाइज द साइकोलॉजी। In our Indian context, what I have seen, वैल्यू सिस्टम पे कहीं ना कहीं पर कमी आई है। आज अगर हम बात करें कि हर चीज सुचारू रूप से करेंगे,
हम नियम फॉलो करेंगे, हम रूल्स फॉलो करेंगे, हम रेगुलेशन फॉलो करेंगे, तो अपने आप पर ये जो भी गड़बड़ियाँ होती हैं, जिसको आप बोलते हो दूसरा रूट इस्तेमाल किया जाता है, वो कम होने लगेगा। तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की, वैल्यू सिस्टम को अपग्रेड करने की। हर आदमी को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ सही है या गलत है। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो प्रॉब्लम आती है। आज हम लोग कैशलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इट इज़ गुड, बट हमारा मानना फिर यही है, हमारा समझाना यही है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम हिंदुस्तान को ये ना मान लें कि मेट्रोज में ही हिंदुस्तान है, नहीं। हमारा हिंदुस्तान 70% से ज़्यादा रूरल एरिया में है। इवन अर्बन एरिया में लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, बिकॉज कंसेप्ट्स आज भी मैंने देखे हैं कमज़ोर हैं। कॉन्सेप्ट फंडामेंटल, स्पेशली फाइनेंशियल सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। Very important to start learning from the day one, right from the today. Thank you.